नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक वैसी बीमारी जो चुपचाप आपके शरीर को डैमेज कर रहा है। जी हाँ, फैटी लीवर के बारे में। तो फैटी लीवर में आज हम केवल खाने और न खाने की चीज़ पर ही बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो फैटी लीवर अगर आपको हो गया है तो उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, फैटी लीवर एक आम समस्या हो गई है। ये खासकर आपके लीवर में चर्बी बढ़ जाने के कारण होता है। अगर आपके लीवर में चर्बी बढ़ गया है तो आपको फैटी लीवर हो गई है। इसमें सुस्ती, थकान, निंद्रा हमेशा रहता है, भूख कम लगती है। कभी कभी अगर थोड़ा अधिक हो गया है तो आपको पेट में मीठा मीठा दर्द भी होता है दाहिने साइड लगभग। तो ये समस्याएं अगर होती हैं तो आपको फैटी लीवर की समस्या है। आप सोनोग्राफी या फिर आप LFT से भी जांच करवा सकते हैं, आपको उससे पता चल चुकेगा कि फैटी लीवर है या नहीं है। तो आइए हम फैटी लीवर अगर आपको है तो आपको क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले, और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। तो खाने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जी की बात करते हैं। सब्जी में आप पालक है, मेथी है, परवल है, लौकी है, जो पचने वाली चीज़ें हैं, जो आपके लीवर पर कम असर पड़ता हो, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, फल पर हम चलते हैं। तो फल में आप सेब है, संतरा है, अनार है, मौसम्बी है, इसके साथ ही पपीता है। ये फल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लीवर भी मजबूत होंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जामुन भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं फाइबर वाले अनाज की, जो आपके कॉन्स्टिपेशन और कब्ज को दूर करता है, तो फाइबर वाले अनाज में आप ब्राउन राइस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, दलिया, ये बहुत ही मोटी अनाज का प्रयोग कीजिए। आप मोटे अनाज का प्रयोग करेंगे तो आपको, और हल्का मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपका सेहत भी ठीक रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ फीलिंग करेंगे। पेट में एसिडिटी की समस्याएं भी कम होगी, क्योंकि आपको फाइबर युक्त अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो टॉयलेट है वो क्लियर होता चला जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रोटीन वाले विषय पे। तो प्रोटीन में जैसे दाल है, कोई भी दाल अगर आप खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। नॉन वेजिटेरियन हैं जो अंडे में प्रोटीन मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अंडे का इस्तेमाल जर्दी को हटा के, जो पीला वाला भाग है उसे हटा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल वो ना करें तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मांसाहारी हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप ग्रीन टी और नींबू पानी सुबह पहर खाली पेट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ ही आप चाहे तो लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी में अपने हाथ से बनाए हुए दही का प्रयोग करके और लस्सी जो बनाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें आप सबसे पहले आप तेलीय चीज़ को छोड़िए, जो तेल से बना हुआ चीज़ होता है, जैसे कि पकौड़ा है, पूरी है, समोसा है, जो बाज़ार से मिलता है, ये सब आपके लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके साथ ही आप पनीर, जो दूध से बनी, छेना से बनी हुई है, उसको अवॉइड कीजिए। मिठाई, बर्गर, नूडल्स जो बाज़ार में मिलता है, चिप्स वाले चीज़ जो पैकेट बंद है, उसे बंद कीजिए। मीठा और शुगर की अगर बात करते हैं तो उसमें आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और मिठाई, केक, बिस्किट, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके साथ ही फास्ट फूड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, ये सारे के सारे परहेज़ करने हैं आपको। और शराब अगर आप पीते हैं तो शराब बिल्कुल ना पीजिए, क्योंकि शराब आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो ये थे खाने और न खाने की चीज़ें। आपके
आपको अगर फैटी लीवर का ग्रेड 1 चल रहा है तो घबराइए नहीं, आप अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए। आपका लाइफ स्टाइल ही आपके फैटी लीवर को ठीक कर सकता है। आप अपने लाइफ स्टाइल में अगर आप अपने फैटी लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज ज़रूर अपनाइए। सुबह पहर उठ के और एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज के बाद आप नाश्ता कीजिए। और उसका जो एक वीडियो में हम आपको फैटी लीवर वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार कौन सी चीज़ खानी चाहिए किस समय, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के